राजा के सैनिकों से बचकर बहुत दूर आ गया हूँ। देखा जाए तो ये जंगल बहुत ही घना है। यात्रा करके थक चुका हूँ। बहुत ही प्यास लग रही है। इस जंगल में कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है और दूर तक यात्रा करना मुझसे नहीं होगा। यहीं पर कुछ देर विश्राम करता हूँ। तभी वीरा एक बड़े से पेड़ के नीचे विश्राम करता है। तब वह देखता है वहाँ पर एक शिवलिंग है। प्रभु महादेवा, मुझे सभी लोग बड़ा चोर कह रहे हैं। मैंने किया ही क्या है? अपने लिए एक सोने का सिक्का भी ना रखते हुए गरीबों को और भिखारियों को दान कर रहा हूँ। गलत तरीकों से कमाने वालों के पास से चोरी करके गरीबों और भिखारियों में बांटना गलत है, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी कुछ समय और विश्राम करता है और इधर उधर घूमता रहता है। इधर एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा और मुझ में बल भी नहीं है। मेरे साथ वालों के साथ न जाते हुए मैं यहाँ अलग आ गया। अगर यहाँ पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा लग रहा है। ओ महादेवा, मुझे पानी पिलाकर मुझे बचा लीजिए। तभी एक बुढ़िया एक हाथ में पानी और एक हाथ में मिठाई लेकर वहाँ आती है। आकर शिवलिंग के पास पानी और मिठाई रखकर नमस्कार करती है। आँख बंद कर वो प्रार्थना कर रही होती है। तभी वीरा उससे कहता है, माँ जी, आप कहाँ रहते हो? क्या आसपास में कहीं कोई गांव है यहाँ? बेटा क्या बताऊँ, मैं तो अभी मरने के करीब हूँ। मेरी उम्र हो गई है। इस शिवलिंग को इधर मेरे बेटे ने स्थापित किया था। तेरी उम्र का ही था वो, सुंदर और नौजवान। प्रतिदिन यहीं पर पूजा करता रहता था, लेकिन एक दिन पूरे गांव भर में एक बीमारी फैली और मेरा बेटा और उसकी पत्नी गुजर गए और मेरे पास 16 साल की उनकी बेटी को छोड़ गए। वही मेरी जिंदगी का सहारा है और कोई नहीं। अरे कितना गलत हुआ। मुझे आपका बेटा समझिए माँ जी। मुझे आपसे बात करने की क्षमता नहीं है। आपने जो पानी लाया है वो अगर मुझे दोगे तो मैं आपसे बात कर सकूंगा। ये लो बेटा, पी लो। ये पानी है ना बेटा, मैं शिवलिंग के लिए लाई थी। अगर तूने इसे पी लिया तो शिवलिंग ने पिया समझूंगी। ये पानी पीकर मिठाई भी है, वो भी खा लेना, थोड़ा बल आ जाएगा। उस पानी को लेकर पीने के बाद माँ जी ने लाई हुई मिठाई को भी खा लेता है। माँ जी, आपको भगवान ने ही मेरी सहायता के लिए भेजा है। आप क्या कह रहे हो उसे पूरा सुने बगैर ही भगवान के लिए लाए हुए पानी और मिठाई को भी मैं खा गया। मुझे क्षमा करो। तू बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है। तुम्हारे द्वारा पानी और मिठाई परमेश्वर को ही मिल गई। लेकिन माँ जी, गुजरे हुए तुम्हारे बेटे और बहू के लिए अभी भी इतना दुखी क्यों रहते हो? उनकी आयु अब खत्म हो गई है। आज से मैं ही आपका बेटा हूँ। उनको गुजरे हुए 2 साल हो गए। उनसे ज्यादा मेरी पोती जिसकी शादी की उम्र हो गई है, उसके बारे में सोचकर ज्यादा दुखी रहती हूँ। आने वाले महीने में उसकी शादी पक्की हो गई है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उस शादी को मैं कर सकूंगी या नहीं, उसे सोचकर मैं दुखी रहती हूँ। दुख तकलीफों में परमेश्वर ही साथ देता है ना, इसीलिए रोज यहाँ शिव जी से बात करती हूँ। माँ जी, आपकी पोती की शादी के लिए आप कभी दुखी मत होइए। उस महापरमेश्वर ने हमें यहाँ मिलाया है। शादी के लिए कोई तारीख तय हुई है? आने वाले कुछ दिनों में ही है बेटा, सिर्फ 20 दिन बचे हैं। आप शादी की तैयारियां कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, उस शादी को मैं पास में रहकर ही कराऊंगा। मैं एक बार वचन देता हूँ तो चाहे मेरी जान चली जाए, मैं वचन नहीं तोड़ता। शादी की तैयारी का सामान आपको शादी के पहले ही मिल जाएगा। आज से आप बेफिक्र रहो, ठीक है ना? ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर तेरे रूप में आकर मुझे वचन दे रहे हैं। बेटा, मेरा घर पास वाले गांव में ही है। वैसे भी भोजन का समय हो चुका है, आकर थोड़ा भोजन करके जाओ बेटा। मैं गांव में नहीं आ सकता माँ जी। मुझे इस राज्य के लोगों ने बड़ा चोर का नाम दिया है। जो लोग प्रजा को तकलीफ देकर बुरा काम करके कमाते हैं, उनके पास से मैं चोरी करके गरीबों में बांट देता हूँ। मुझे पकड़कर देने वालों को 1000 सोने के सिक्के देने का इनाम जाहिर किया है। इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। विवाह के समय मैं जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा, संभल कर रहना। मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। तभी माँ जी गाँव की तरफ और वीरा अपने लक्ष्य की तरफ चले जाते हैं। माँ जी के गाँव में रहने वाला व्यापारी भीमा दोनों के बीच में हुई बातें सुन लेता है और अपने आप में ही सोचने लगता है, मतलब चोर वीरा बुढ़िया के पोती के विवाह में आ रहा है। इस खबर को ले जाकर जल्दी से राजमहल में बताता हूँ। अगर उन्होंने वीरा को पकड़ लिया तो मुझे 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। भीमा तुरंत ही राजमहल जाकर, सरकार, आप उस चोर वीरा को ढूंढ रहे हो ना? वो किधर रहता है मुझे पता है। क्या वीरा कहाँ रहता है तुम्हें पता है? हमारी नींद खराब कर रखी है उसने। कहाँ है वो?
आने वाले 20 दिनों में हमारे गांव के एक बुढ़िया के पोती के विवाह में आने वाला है। ये पक्की खबर है। मैंने उस बुढ़िया के साथ वीरा को बात करते हुए सुना है। मैं इसी समय राजा जी को ये खबर देता हूँ। अब तुम जा सकते हो। सरकार, वीरा को पकड़ने के बाद जो इनाम रखा है वो मुझे मिलेगा ना? उसको पकड़ने के बाद वो इनाम तुझे ही दिया जाएगा। तभी कुछ दिन गुजर जाने के बाद विवाह के 3 दिन पहले बुढ़िया के घर के पास 3 बैलगाड़ी रुकते हैं। पहले बैलगाड़ी में विवाह के भोजन का सारा सामान रहता है। दूसरे बैलगाड़ी में कपड़े और सोने जेवर रहते हैं। तीसरे बैलगाड़ी में विवाह के बाद सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर का सामान रहता है। वह सब देखकर बुढ़िया को आश्चर्य होता है और वो पूछती है, बेटा, किसने ये सब भेजा है? आप सच में हमारे ही घर आए हो ना, या फिर रास्ता भटक गए हो? आपके बारे में पूरी जानकारी देकर हमें इस सामान को आपको देने के लिए कहा है, लेकिन वो कौन था मैं नहीं जानता माँ जी। मैं तो बस बैलगाड़ी चलाने वाला हूँ। ये सब आपका ही है। यानी कि ये सब वीरा ने ही भेजा होगा। वचन पूरा करने वाला व्यक्ति है और उसने विवाह के दिन आने का वचन दिया है। अगर वह नहीं होता तो यह विवाह हो ही नहीं सकता था। भगवान उसका भला करे। वहाँ जो कुछ भी चल रहा होता है वह सब भीमा देखता है। इतना सारा सामान और शादी के लिए सोने और जेवर बुढ़िया को भेजने के लिए? उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हाँ, जरूर ये सब चोर वीरा ने ही भेजा होगा। मतलब आने वाले 2 दिनों में विवाह के समय वीरा जरूर आएगा। इस खबर को जल्दी से राजा जी के सैनिकों को बताना होगा। अभी जाता हूँ। तभी भीमा हर एक बात राजा के सैनिक को बताता है। तब सैनिक कहता है, इस खबर को मैं तुरंत ही राजा जी को सुनाता हूँ। उसे किसी भी तरह पकड़ना ही होगा। अगर इस समय नहीं पकड़ा तो फिर हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। सरकार, मैंने ये खबर दी है, इसलिए मुझे भूलना नहीं। हाँ। उस खबर को सुनकर राजा भेष बदलकर सिपाहियों के साथ खुद ही वीरा को पकड़ने के लिए बुढ़िया की पोती के विवाह में जाता है। भेष बदलकर आए हुए राजा को सभी लोग व्यापारी समझते हैं। कोई उन्हें नहीं पहचान पाता, लेकिन भीमा ही उन्हें पहचानता है। सुबह के समय विवाह में हाजिर होने के लिए अकेला वीरा घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ आता रहता है। गांव के पास आने के बाद एक आदमी उसके पास आता है और उसे रोकता है। सरकार, मेरा नाम चंद्रा है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने अब तक जिन जिन लोगों की मदद की है उनमें से मैं एक है। आपको एक खबर देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे तो याद है चंद्रा। क्या हुआ? क्या खबर है? बता तो। सरकार, आप जो गांव में जा रहे हो वहाँ पर राजा अपने सिपाहियों के साथ आपको पकड़ने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे ही जाएंगे आपको पकड़ लेंगे वो लोग। मेरी बात सुनिए, आप वहाँ पर मत जाइए। चाहे वो कितने भी लोग हों, लेकिन मुझे बंदी नहीं बना पाएंगे। मुझे लगता है आपने जो सहायता की है बुढ़िया की, उसने उस बारे में सारे गांव को बताया होगा, इसलिए आपको पकड़ने आएंगे। बताया होगा तो भी कोई बात नहीं। मैंने जो वचन दिया है उसे तोड़ नहीं सकता। अगर उस दिन माँ जी ने मुझे पानी नहीं पिलाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। इतना बड़ा उपकार मैं भूल नहीं सकता। इसलिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे परवाह नहीं। तभी चंद्रा की बात न सुनते हुए वो माँ जी के घर जाता है। बेटा, तू समय पर आ गया। किसी भी बात की कमी या तकलीफ नहीं है। यह सब तेरी कृपा है। तूने जो वचन दिया था उस वचन को निभाने के लिए तूने इतने कष्ट उठाए। मुझे किस बात का कष्ट है माँ जी? मेरी बेटी की शादी में मुझे कन्यादान करना है ना, इसलिए मैं आया हूँ। तभी कन्यादान करने के बाद वीरा वहाँ से बाहर आ जाता है। तब बुढ़िया उससे कहती है, इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा, भोजन करके जाओ। आपका इतना प्रेम देखकर मेरा पेट भर गया है माँ जी। इधर मैं कुछ और समय रुकूंगा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। संभल कर जाना बेटा। तू चोर है सोचकर राजा के सिपाही और राजा तुझ पर हमला कर सकते हैं। जैसे ही वीरा वहाँ से बाहर आता है, वीरा, इतने दिनों से तू बचकर इधर उधर छुप रहा है। अब तू हमसे नहीं बच सकता। अपने आप को हमारे हवाले कर दे। ऐसा करने से जिंदा रह पाओगे, नहीं तो खत्म कर देंगे तुझे। मुझे पकड़ना आप लोगों की बस का नहीं। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ऐसा कहकर घोड़े पर बैठकर वीरा वहाँ से भागने लगता है। राजा और उसके सैनिक वीरा के पीछे ही रहते हैं और पीछे से उसके ऊपर तीर चलाते हैं। वीरा उन तीरों से बचकर आगे की तरफ जाता रहता है और घोड़ा चलाते समय उन पर भी तीर चलाता रहता है और राजा के पास के सिपाहियों पर तीर से हमला करके उन्हें नीचे गिराता रहता है। और कुछ दूर जाने के बाद राजा के चलाए हुए तीर से वीरा का घोड़ा घायल हो जाता है और वीरा नीचे गड्ढे में गिर जाता है। वीरा, अब तू और नहीं भाग सकता। तू जल्दी से ऊपर आकर बंदी बन जा। राजा,
इस जमाने में अच्छे कर्म करने वालों को सभी लोग चोर कहते हैं और जो लोग धोखा देकर लोगों को लूटते हैं उन्हें ये समाज वाले बहुत ही अच्छा नाम और मर्यादा देते हैं। अच्छा काम करके कमाने वाले गरीब बनते जा रहे हैं और जो लोग बेईमानी करके कमा रहे हैं अमीर बनते जा रहे हैं। आपके राज्य के कितने ऐसे अधिकारी हैं जो प्रजा को लूटते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। इस बात को हम न्यायालय में भी सुलझा सकते हैं, लेकिन तेरा ऐसा चोरी करना क्या सही है? मैं इधर ही मर जाऊंगा लेकिन आपके हाथ नहीं आऊंगा। देख वीरा, अब तक तूने जितने भी युद्ध किए हैं उन सभी को मैंने देखा है। बहुत ही शातिर और होशियार तरीके से युद्ध करते हो। तेरा हौसला मुझे बहुत पसंद आया और ऊपर से दिया हुआ वचन नहीं तोड़ते हो। जब तू उस बुढ़िया को विवाह में मिलने आया तब मुझे पता चला कि तू भला आदमी है। तेरे जैसा व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। मैं तेरी जान नहीं लूंगा, वचन देता हूँ। तू ऊपर आजा, मैं सभी अपराधियों को दंड जरूर दूंगा। मैं आपकी बात पर कैसे यकीन करूं? और मैं जब ऊपर आऊंगा तो मुझे नहीं मारोगे, कैसे भरोसा करूं? देख वीरा, तूने जिस तरह बुढ़िया को दिया हुआ वचन पूरा किया, मैं भी अपना वचन निभाऊंगा। ऊपर आजा। तभी राजा की बातों को मानकर वीरा ऊपर आता है। तो जो काम कर रहा है माना कि वो अच्छा है, लेकिन लोगों के पास से चोरी करना वो गलत है ना। उस गलत काम की वजह से मैं तुझे 3 महीने की सजा देता हूँ। उसके बाद तेरे जैसा वीर पुरुष मेरे राज्य में सेना का अध्यक्ष होना चाहिए। तभी तू जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें सही तरीके से सजा दे सकता है। वैसे भी धोखेबाजों के लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं है। राजा, आपने मुझे वचन दिया है और मैं भी आपको वचन देता हूँ। आज के बाद से चोरी करना बंद कर दूंगा। मैंने जो किया वो गलत है। आपने जो सजा दी है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आपने मुझे सेना अध्यक्ष का पद दिया है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रजा की तरह ही जीने दीजिए। उसके बारे में मैं तेरी सजा खत्म होने के बाद सोचूंगा। वीरा की 3 महीने की सजा खत्म होते ही राजा उसे सेना अध्यक्ष का पद देता है। फिर वीरा सभी गलत कार्य करने